कादमा गांव की इस पावन धरा पर आज स्वर्गीय सेठ कालूराम जी की याद में इस भव्य कॉलेज के प्रांगण के उद्घाटन के अंदर हमारे बीच में मौजूद इनके परिवार के सदस्य सेठ बेगराज जी गोयल, श्री द्वारका प्रसाद जी गोयल, श्री रोशनलाल जी गोयल, श्री पवन कुमार जी गोयल, श्री मुकेश कुमार जी गोयल, समस्त आज जितने स्वर्गीय सेठ कालूराम जी के परिवार के सदस्य यहाँ मौजूद हैं, खास तौर पर ग्राम पंचायत कादमा, हमारी सरपंच महोदया, पूर्व IAS हमारे बीच में मौजूद आदरणीय प्रदीप जी, आपकी इस बिल्डिंग को मॉनिटर करना, बनवाने में पूरा अपना योगदान देने वाले डिप्टी डायरेक्टर सुखविंदर जी, हमारे संगठन के सचिव राजेंद्र लेतानी जी, विजय गोखड़ा जी, जिला अध्यक्ष नरेश द्वारका जी, हमारे महिला अध्यक्षा शीला बहन जी, पूर्व विधायक राजदीप फोगाट जी, और मैं मंच पे अगर शुरू करूं तो रुसेंगे ज्यादा, सभी मंचासीन, क्योंकि मेरे को लेना पड़ेगा वहां से। प्रधान जी हंस रही है, मेरा नाम कब आएगा? देख लो, पहले रूसी बैठी है, फिर तो प्रधान जी सोनिया हाथ खड़ी करके दिखा रही है, पहले मेरे को छोड़ दिया। सभी सम्मानित मंच पर बैठे महानुभाव, मेरी माताएं, मेरे बुजुर्ग, मेरे युवा साथी, मैं पहले तो आप सबका आभार प्रकट करता हूं कि पिछले 10 साल की मेरी एक्टिव राजनीति है, शायद इतना विशाल प्राइवेट संस्थाओं, प्राइवेट परिवारों द्वारा मिलकर बनाया गया कोई भी इतना बड़ा बिल्डिंग का स्ट्रक्चर दान के तौर पर हरियाणा प्रदेश में मैंने बनता नहीं देखा। मैं गोयल परिवार को इसके लिए आभारी। हमने देखा है CSR के अंदर या और किसी तरीके से परिवार कमरे बनवा देता है, याद में हॉल बनवा देता है, ऑडिटोरियम बना देता है, सुई गांव में जाओ तो लेक भी बनवा देता है, पर शिक्षा का मंदिर वो भी इतना बड़ा जो हायर एजुकेशन की नींव रखेगा, वो जो आज आपके परिवार ने मिलकर पंचायत के साथ यहाँ कंप्लीट करवाया है, मैं सारे गोयल परिवार का और खास तौर पर कादमा गांव के एक एक नागरिक का जिसने ग्राम सभा के तौर पर इस जमीन का रेजोल्यूशन दिया, आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। और मुझे खुशी है कि हम एक चीज और में कामयाब रहे, ये इकलौता कॉलेज बना है जिसके 15-16 किलोमीटर में जोजू में कॉलेज, 13-14 किलोमीटर में बारडा में कॉलेज, और 10 किलोमीटर 11 किलोमीटर में सतनाड़ी में कॉलेज। सरकार की पॉलिसी में भी पहली छूट 10 साल में मिली, जहां 20 किलोमीटर से 10 किलोमीटर में भी नए कॉलेज बनाने की अनुमति हरियाणा सरकार ने देनी। और मैं एक चीज की और बधाई दूंगा जो शायद मेरे से पूर्व वक्ता कोई छू कर नहीं गया, कि हरियाणा के इतिहास में ये सबसे तेज बनने वाला कॉलेज भी, जमीन लेने से लेकर
और बिल्डिंग खड़ी करना, इसके लिए सारे अप्रूवल परमिशन देना, 1.5-2 साल के अंदर इस पूरे बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ स्थापित करना, मुझे लगता है ये कादमा के नागरिकों का जोश और ये जितने स्टेज पे महानुभाव बैठे हैं इनका योगदान है कि इनने सबने मिलकर ये प्रयास रहा। मैं तो डाकिया हूँ, वो सूत्रधार का काम करता रहा कि मेरे पास आया जी ग्राम सभा के कागज रह गए, प्रदीप जी को कह दिया, डीसी थे, जल्दी करा दो। इनने पूरी स्पीड पकड़ी। उसके बाद कोई चंडीगढ़ अप्रूवल थी तो अधिकारियों की जिम्मेवारी लगा दी। फिर कोई कमी रही तो फिर डाकिया बन के नीचे संदेश पहुंचा दिया, ये ऐड कर दो, ये माइनस कर दो। मगर इसमें असली योगदान किसी का है तो मैं मानता हूं श्रीमती नैना चौटाला जी का है, जिनने इस कॉलेज को अपना सपना बनाया और सपना बनाकर एक मिनट छोटी छोटी चीजों को फॉलो करना, देखना कि कैसे इसको गति मिले, इससे ज्यादा योगदान शायद वो कभी ना दे पाती जितना उनने इस प्रोजेक्ट को अपना प्रोजेक्ट माना। अभी मैं देगराज जी से बात कर रहा था, घर पे भी अगर हम बैठे होते थे पारिवारिक तौर पर, तब भी चर्चा में आता था कि सेठ जी का फोन आया टाइल फाइनल करनी, सेठ जी का फोन आया दरवाजों का मेटल फाइनल करना है। मैंने कहा जी आपका काम नहीं है। कहते नहीं, परिवार चाहता है मैं भी मौजूद रहूं और एक एक चीज अपने हाथ से, जैसे नर्सरी में माली एक एक पौधा अलग अलग फूल का लगाता है और फिर उसको कहीं और ले जाने का काम करते हैं, वैसे मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ बैठ के उसकी भूमिका जो उनने बनाई आज उसका नतीजा है। और अभी बेगराज जी मेरे को कह रहे थे, कहते हमने ऐसा बना दिया 100 साल नहीं रहेगा। और 100 साल का मतलब है कि आप 100 पीढ़ियां उच्च शिक्षा की यहां से पढ़ाकर निकालने का काम करोगे। इतना बड़ा कादमा गांव के लिए और ग्वांड के लिए हमने ये योगदान दिया है। मुझे खुशी है कि बीए की बीकॉम की क्लासेस आपकी 1 साल से चल रही, 2 साल से, और वो जल्द इधर शिफ्ट हो जाएंगी मेरे ख्याल से। सारा आज इनॉग्रेशन हो गया, अब तो फाइनल जो टचअप का काम रहता है। उसके साथ साथ जो एक मांग हमारे एसपी साहब ने करी, फौजी साहब कहा चले गए बैठे, एसपी इसलिए बोल रहा हूं सरपंच प्रतिनिधि अब 50% अधिकार महिलाओं को दे दिया तो 50% ऊपर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। एसपी साहब ऊपर आगे, मैडम को नीचे छोड़ दिया। अब अगली बार गांव की पंचायत की तौहीन होगी कि मैडम अगर स्टेज पे, और ये पंचायत में कह रहा हूँ ये आपकी भी जिम्मेवारी। आपने वोट तो अगली को दिए हैं, जिताया है, और मुझे खुशी है कि जो ओम नारा जी और ये टीम बैठी है ये बालडा से ही चली हुई महिलाओं को पंचायती राज में अधिकार देंगे। अगर ये महिला टीम अगर ये महिला टीम उस समय जोश ना भरती तो आज पंचायतों में हर दूसरी सीट पर, चाहे मेंबर पंचायत हो, जिला परिषद हो, ब्लॉक समिति हो, हमारी माता बहन ना बैठी। और आज मुझे खुशी होती, शिक्षित महिलाएं आई है और नई सोच के साथ काम हो रहा है। अभी मैं कॉलेज देख रहा था, अब कॉलेज तो हमारे यहाँ बन गया, मगर इसके अंदर अब हमें ये प्रयास भी करना पड़ेगा कि हम अपनी छोरियों को भी शिक्षा के अंदर जोड़कर उनको भी कक्षाओं तक पहुंचाने का काम। जब मैं अमेरिका पढ़ने गया तो एक मेरे प्रोफेसर ने कहा था, क्या ज्ञान बांटने से बढ़ता है, जेब में रखने से। नॉलेज इज ऑलवेज गेन्ड बाय शेयरिंग, नॉट बाय कीपिंग। बहुत बड़ी चीज थी। और आज उस सपने को शायद हम इस
संस्थान से लेकर आगे बढ़े कि आने वाले समय में जैसे दुनिया भर में हिंदुस्तान का लोहा माना जाता है, आज अलग अलग फील्ड उठाकर देखे, साइंस टेक्नोलॉजी हो, जहाज बनाने की बात हो, सॉफ्टवेयर बनाने की बात हो, दुनिया भर की बड़ी कंपनियों को चलाने की बात हो, सीईओ बनने की बात हो, आज हिंदुस्तान का नाम गिना जाता है। मैं चाहता हूं आने वाले समय में हम हरियाणा को, कादमा की इस पावन धरा को भी उस जगह देखने का काम करें। इतना बड़ा योगदान इस संस्था का है। मेरी तो आग्रह विनती आपसे इतनी है कि गोयल परिवार के सहयोग से आज ये संस्था खड़ी हो। इनने अपना वादा पूरा किया, जो गांव को कहा था कि हम बनाकर बिल्डिंग सरकार को देंगे, कॉलेज की परमिशन लेके आओ, सरकार ने भी वादा किया। मगर इस बाग को संभाल के रखने की जिम्मेवारी अगर किसी की है तो कादमा के निवासियों की है। इस संस्थान को चलते रहते देखना, इसमें बच्चों के एडमिशन कराने और क्वालिटी मेंटेन रहे, ये काम अगर कोई कर पाएगा तो कादमा के निवासी कर पाएंगे, ग्वांड से आए सारे आसपास के हमारे ग्रामवासी कर पाएंगे। और जो ट्रेड शुरू करने की बात है, बीएससी, बीकॉम, आगे साइंसेस की स्ट्रीम है, अगर आप हमें जो पर्याप्त शायद 30 बच्चे होते हैं एक तो, अगर एक ट्रेड के 30 बच्चों की इनलिस्टमेंट ला देंगे, मैं तो कहता हूं ऐसे ट्रेड हम शुरू करवाएंगे जो शहरों के अंदर पढ़ने को मिलते, मगर उसके अंदर छात्र छात्राओं का कहीं ना कहीं हमें इंटरेस्ट भी बनाना पड़ेगा। और अब तो दिन प्रतिदिन, इस बार हरियाणा सरकार ने पहला एविएशन कॉलेज अनाउंस किया कि जहाज उड़ाने का, जहाज की इंजीनियरिंग का, जहाज के इंजन ठीक करने का कभी सोचता नहीं था कोई हरियाणा में, उसका भी कॉलेज हम हिसार में स्थापित करें। ये आपके बादशोद है महेंद्रगढ़ के पास, और एक भिवाड़ी में वाई पट्टी थी, कब तो देवीलाल जी और बंसीलाल जी के राज में बनी थी 77-78 में। इसमें कौन उतरता था? तो धन्ना सेठ आ जाता था या सरकारी जहाज आ जाता था, और कोई नहीं उतरता। आज 150 बच्चे 17 जहाजों में, छोटों में प्रशिक्षण ले रहे, और कोई बड़े परिवार का नहीं, आम परिवार से आकर प्रशिक्षण ले रहा। ये बदलाव, और मैं तो चाहूंगा उस तरह के ट्रेड भी हम यहाँ पर शुरू करें जिनसे हमारे युवा जो नई पीढ़ी आज स्टेज में स्कूल से आकर परफॉर्म कर रहे थे, इनको भी दुनिया से जुड़ने का और दुनिया में क्या नया ताजा चल रहा उसको समझने का वो अवसर मिलेगा। मैं तो पूर्ण आप लोगों को भी सबको आभार के साथ नमन करता हूं कि आज आप बड़े लंबे समय से अपना प्यार आशीर्वाद देने के लिए यहाँ बैठे हैं, और मैं उम्मीद यही रखूंगा कि संस्था को माली की तरह हम यूं ही संचालित तरीके से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप सब ने यहाँ आकर जो स्वर्गीय सेठ कालूराम जी को याद किया, उनकी याद में उनकी स्मृति पर फूल चढ़ाने का काम किया, और इस संस्था के आज शिलान्यास से लेकर और लोकार्पण तक के सफर में हिस्सेदारी दी। मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं। मैं पूरे गोयल परिवार का खास तौर पर आभार प्रकट करता हूं कि आज जो हम अपने बचपन में सुना करते थे कि जिंदल साहब ने कॉलेज बनवा दिया, इसने ITI बनवा दी, कभी सुने थे चौधरी देवीलाल जी ने मैचिंग ग्रांट में कहा कि लाओ 33% जोड़ो और मेरे से 67% ले लो, वो सुना करते थे। मगर अब ये जब से CSR आ गया कि खुद के ट्रस्ट, खुद की सोसाइटियों में पीछे लगाने लगे। मगर मैं आप सबका धन्यवाद भी हूँ कि आपने अपने बुजुर्गों को याद रखते हुए इतना भव्य यहाँ पर
हमें इंफ्रास्ट्रक्चर दिया कि आज कादमा गांव को अपना खुद का गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर सेठ कालूराम जी के नाम पर मिला है। मैं आप सबका आभार प्रकट करते हुए धन्यवादी रहूंगा। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ सर का आभार और अभिनंदन व्यक्त कर सके। हमारा सभी से अनुरोध रहेगा इसी क्रम में सेठ उत्तम गोयल जी सर को धन्यवाद देना चाहते हैं। सेठ श्री उत्तम गोयल जी, हम सभी से हमारी ये विनती है कि 2 मिनट का समय होते हैं। सेठ श्री उत्तम गोयल जी। राम राम। अंत में इस बेहतरीन कार्यक्रम के समापन पर और आप सभी गणमान्य तथा गांव के बुजुर्गों, माताओं, भाइयों और बहनों, नौजवानों, साथियों बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप यहाँ बहुमूल्य समय देकर और इस प्रोग्राम को सफल बनाया। सबसे पहले तो हमारे आज के मुख्य कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय उप मुख्यमंत्री कार्यक्रम समापन की तरफ है। बहुत ही ज्यादा संख्या में पब्लिक यहाँ पे पहुंची। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कादमा में कॉलेज का आरंभ हो चुका है भाई। अभी बच्चों को दूर नहीं जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए। हम इसके लिए बहुत ही धन्यवाद करते हैं हमारे सेठ गोयल परिवार जी का और समस्त कादमा ग्रासी और डिप्टी सीएम का, जिन्होंने उद्घाटन करके यहाँ से प्रारंभ कर दिया शिक्षा के नए। आप सभी से अनुरोध रहेगा कि व्यवस्था बनाए रखें। इसी क्रम में अगले जो हमारे सरपंच साथी हैं, जो पगड़ी पहनाकर साहब का अभिनंदन करना चाहते हैं, वो कृपया करके स्टेज के पास आ जाएं। श्री दुष्यंत चौटाला जी को पगड़ी पहनाकर गांव गोपालवास की तरफ से सरपंच प्रदीप, साथ में एक सरपंच नरेश पुनिया जी, गांव पूरा सरपंच राजेश, पूरा सुखबीर पंत, किरण सिंह, कमल सिंह जी, आप सभी से हमारा अनुरोध है कि कृपया व्यवस्था बनाए रखें। मंच पर जिसका नाम लिया जाए कृपया करके वही आए। मंच पर जिसका नाम लिया जाए, बाकी सब मंच से नीचे रहने का कष्ट करें। समाप्त हो गया भाई। सभी जैसे कि अपनी मांग पत्र एप्लीकेशन से लेके पहुंचे हैं, अपनी समस्याएं लेके, तो इनका निवारण हो। और बाकी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए पहुंचे। अभी हम हमारे जो ग्राउंड की जो समस्याएं हैं वो रखने का कोशिश करेंगे अंदर। अभी तो पब्लिकली चल रहा है। पब्लिक विनोद कुमार जी, राजेश जी, संजय जी व सभी ग्रामवासी रामबाग से दादरी जिला बार एसोसिएशन से मेंबर सम्मान करेंगे हमारे उप प्रधान अजय छिकारा जी, जिला प्रधान लीगल सेल से आनंद गोदारा जी, एडवोकेट रामू तार जी। इनके सामने हमारे ग्राउंड की समस्याएं रखेंगे, तो इनसे मिलते हैं। अभी तो पब्लिकली इश्यूज जा रहे हैं, अंदर जाके मिलते हैं। समस्याएं मांग पत्र लेके डिप्टी सीएम ऑफ हरियाणा अभी प्रस्थान करते हुए अभी आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा भाई। तो चलिए अभी हमारे ग्राउंड की समस्या है और शेयर करते हैं इनके साथ। बहुत ही अच्छी बात है, डिप्टी सीएम जी हमारे बीच में पहुंचे, भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं। पूरी करें, सेवा में लगे रहें।
दौरा कर रहे हैं हमारी बिल्डिंग का। डिप्टी सीएम सर ने दौरा किया कॉलेज का, बहुत ही अच्छा रिमार्क्स रहे। अभी और आगे दिखाते हैं आपको। ये हमारा कॉलेज परिसर है। A few moments later. एक ग्राउंड की समस्या है जी, ग्राउंड की समस्या 2 मिनट दे दीजिए। एक ग्राउंड की समस्या, हमारे बिजली पानी ग्राउंड साइड लाइट फोटो ना ले। भाई आज के मोमेंट्स बहुत बढ़िया रहा, हमें बहुत अच्छा लगा। हमारे यहाँ पे डिप्टी सीएम आए और हमारे कॉलेज का इनॉग्रेशन किया है। देखिए अभी सारा कार्य समापन की तरफ है। बहुत ही अच्छा मोमेंट था। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का यहाँ पे पहुँचने का। और ऐसे ही सामूहिक सांस्कृतिक कार्यक्रम करते रहें और हमारे गांव की शोभा बढ़ाते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करते हैं। जय हिंद, जय बब्बाई।